नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों को हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है और साथ ही साथ मैंने आपको वैदिक संस्कृति के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, जिसमें ऋग वैदिक काल के बारे में बताया। मैंने सबसे ज़्यादा जो मैंने डीप में पढ़ा है वो ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें जानने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताया भी नहीं। ठीक, साथ ही साथ मैंने आपको महाजनपद काल के बारे में भी कल मैंने आपसे चर्चाएं की थी कल के क्लास में। जो लोग भी नहीं देखे हैं दोस्तों, वो एक से लेकर वो आप आखिरी तक वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा धार्मिक आंदोलन के बारे में। धार्मिक आंदोलन में आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। लेकिन उससे पहले की एक बात आती है हमारे मन में कि धार्मिक आंदोलन यानी कि जो धार्मिक आंदोलन कैसे इसकी शुरुआत हुई या इसका कैसे जन्म हुआ। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आपने देखा कि वैदिक संस्कृति में क्या हुआ था, कर्मकांड होने लगे थे। कर्मकांडों के हिसाब से क्या करते थे वे लोग, पशु वध करने लगे थे। पशुओं की बहुत ज्यादा वध होने लगा था। क्यों होने लगा? तो भले ही वे कृषि में सबसे ज्यादा पशुओं का प्रयोग करते थे, जो कि आज भी वर्तमान में देखा जाए तो लोग आज भी पशुओं को बहुत ज्यादा प्रयोग में लेते हैं कृषि में। लेकिन आज भी अगर वर्तमान में हम देखते हैं तो अंधविश्वासों में जो लोग आज भी घिरे हुए हैं वो पशु बलि का ज्यादा आज समर्थन करते हैं। ठीक है, और आपने देखा जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं इसकी छोटी छोटी चीजें आपको दिखाई दी होगी कि पशु बलि पर उनका थोड़ा फोकस होने लगा था, जिसके कारण एक नए धर्म का आंदोलन यानी कि एक नए धर्म का जन्म हुआ छठी शताब्दी और छठी सातवीं शताब्दी में। वो है जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिन्होंने हमें बताया और सिखाया कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कर्मकांडों के हिसाब से। अगर हमें ईश्वर को खुश करना है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि आप बलि प्रथा को सर्वोच्च माने। ईश्वर को खुश करने के लिए कोई अच्छा नियम नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ईश्वर को खुश करना है तो आप जैसे एक तरीके से पूजा करते हैं, ठीक है, जल आप चढ़ाते हैं और फूल वगैरह आप चढ़ाते हैं, तो आप ऐसे भी आप ईश्वर को खुश कर सकते हैं। जैन धर्म में इतना ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को लेकर भी यहाँ बताया गया। इन्होंने बताया कि देखिए, आपको यदि ईश्वर को खुश करना है तो आप दूसरों को खुश करना सीखिए। हमारे समाज में बहुत ऐसे वर्ग के लोग हैं जो एक तरीके से गरीब हैं, अछूते हैं। उन सभी के साथ मानवीय व्यवहार कीजिए। उनके साथ आप एक मानव होने के नाते आप मानव की तरह व्यवहार कीजिए। वैदिक संस्कृति में यह भी देखा गया कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र का जन्म हो चुका था। यानी कि हमारे यहाँ जो वर्तमान की व्यवस्था देखी जाती है वहां पर ऐसे चार वर्णों में बढ़ चुके थे, जिसमें आपने देखा स्त्रियों की दशा कुछ अच्छी थी, लेकिन शूद्रों की जो दशा थी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जो कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो आज भी इसका कहीं ना कहीं हमें प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, हमारे समाज में देख सकते हैं, हमारे देश में देख सकते हैं, ऐसी चीजें आज भी आप प्रथा चलती आ रही। तो यही चीजें हमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म समझाता है कि हमें मानव के साथ मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए। हमें एक मानवीय व्यवहार रखना है, ना कि किसी जाति, ना किसी धर्म के बारे में हमें फंस कर लोगों के साथ दुराचार करना चाहिए या दुर्व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में सबसे पहली बात हमारे लिए जानने वाली ये है दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक है दोस्तों महावीर स्वामी जी। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। महावीर के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की भी जाएगी। ठीक है, आगे चलकर मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जो हमें जानने वाली चीजें हैं, इसमें जो बेसिक चीजें हैं उसको मैं आपको बता दूं ताकि आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, दूसरी बात यहां पर आती है, जैन धर्म के कुछ अन्य नाम भी थे दोस्तों। आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जैन धर्म के बारे में, सिर्फ इतना ही बताया होगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। लेकिन यहां से भी अब जो हमारे आयोग वाले हैं, जो क्वेश्चन सेटर होते हैं दोस्तों, वे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न पिकअप कर रहे हैं। ठीक है, अन्य नामों पर भी उनका फोकस हो रहा है। ठीक है, जैन धर्म के अन्य नाम की बात करें दोस्तों तो कुरुचक, पहला नाम आता है कुरुचक, यापनीय और श्वेतपट और निर्ग्रंथ आदि इसका अन्य नाम है। श्वेतपट है ना कि पत। ठीक है, ध्यान रखना, श्वेतपट है दोस्तों। ठीक है, श्वेतपट है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो जैन धर्म के अन्य नाम कौन कौन से हैं दोस्तों? कुरुचक, यापनीय, श्वेत
श्वेत पट और निर्ग्रंथ आदि। ठीक दोस्तों, हाँ एक चीज और भी ध्यान रखना आप, अगर आपको श्वेत पट के जगह पद भी मिल जाता है तब भी आप सही कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने अच्छा करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो वेबसाइट से चीजें उठाते हैं तो कई बार उन्हें जो मिल जाता है वही पिकअप करके वो हमारे क्वेश्चन में सेट कर देते हैं हमारे पेपर में। ठीक है, तो इतना भी अगर आपको मिल जाता है तो आप गलती मत कीजिएगा। आइए बात करते हैं जैन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से निकलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता या जितेंद्रिय। विजेता मतलब क्या होता है धर्मवीर जी बताइए। विजेता किसी भी चीज में किसी भी इसमें जीतने वाला या हाँ, जैसे धर्म में, अभी हम धर्म की बात करें, जिन्होंने बहुत अच्छे से ज्ञान को बहुत अच्छे से अर्जित कर लिया उसे भी हम विजेता शब्द को लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन युद्ध में भी हम विजेता शब्द को प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, वहां पर जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो जीतने वाला व्यक्ति होता है उसे विजेता शब्द से परिचित करते हैं, विजेता शब्द से हम उसे पुकारते हैं। ठीक है, या विजेता शब्द उसके लिए बोलते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, विजेता का मतलब जिनके पास ज्ञान का सागर हो, जो एक तरीके से अनंत है, जिनका कोई अंत ही नहीं है, उनके लिए ऐसा शब्द प्रयोग किया गया। क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही एक तरीके से अनंत है दोस्तों। ठीक है, इनके बारे में ये नहीं बताया जाता कभी भी कि सिर्फ इनके पास इतना ही ज्ञान था, इनके बारे में जितना आप पढ़ लो उतना कम है दोस्तों। ठीक, आइए बात करते हैं आगे की कहानी। आगे पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि जैन महात्माओं को क्या कहा गया है, जैन धर्म में निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन महात्मा जो होते थे दोस्तों उनको कहा गया है जैन धर्म में निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित होता है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, ऐसे लोग जो किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, जैसे घर परिवार समाज, वो बिल्कुल सन्यासी जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें बोला जाता है बंधन रहित या निर्ग्रंथ बोला गया। ठीक, दूसरी चीजें है इसमें जिसका अर्थ होता है फिर उसके बाद जैन धर्म में जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं उन्हें क्या बोला गया दोस्तों, तीर्थकर बोला गया। ठीक है, तो कई बार तीर्थंकर शब्द भी मिलता है, कई बार तीर्थकर भी मिलता है, बोथ आर द राइट। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, दोनों सही है, आप तीर्थकर भी मिल जाए तीर्थंकर भी मिल जाए, दोनों सही है। आइए बात करते हैं तीर्थकर का मतलब क्या होता है दोस्तों। तीर्थकर की बात करें तो तीर्थकर का मतलब होता है, यहाँ पर दो शब्दों को हम अलग कर देंगे, एक तीर्थ शब्द को अलग कर देते हैं और दूसरा हम अलग कर देते हैं कर को। तीर्थ का मतलब हो जाएगा दोस्तों उन नियमों और उप नियमों से जिसमें मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है उन नियमों, यानी तीर्थ का मतलब क्या होता है, उन नियमों एवं उप नियमों से जिसमें मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे। बताइए धर्मवीर जी क्या कहने का मतलब है। सर भवसागर का अर्थ होता है कि जो पूरा बताइए, पूरा यहाँ कहने का मतलब क्या है, एक मनुष्य के लिए क्या क्यों प्रयोग किया गया तीर्थ शब्द। देखिए सर, तीर्थ का अर्थ है यहाँ पर कि मनुष्य को उन नियमों या उपनियमों से जो कि सांसारिक बंधन है, यहाँ पर सांसारिक लेन देन है, सांसारिक मोह माया है, इन सभी से उसे उबार करके और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने से है सर यहाँ। ठीक, बहुत अच्छी बातें इन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया दोस्तों। आपने देखा जैसे कि इन्होंने जो बताया, यानी कि धर्मवीर जी ने बताया हमें एक तरीके से कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों जो भी आप जानते हो कि जो लोग सन्यास धारण करना चाहते हैं, जो लोग भी सन्यासी बनना चाहते हैं, उन्हें जो आज के नियम हैं या जो पहले के नियम बनाए गए हैं उन नियमों से पार उतरना पड़ेगा। ठीक है, और जो आज की समस्या है, जो पहले की समस्या थी, समस्या क्या है दोस्तों, आप हमेशा मोह माया में पड़े रहते हैं। इन मोह माया से आपको बाहर उठना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। मोह माया से तात्पर्य हो जाता है आप सोचते हैं हमारा धन ना हानि हो, हमें धन हमेशा अर्जित करना है, आप अपने मम्मी पापा यानी कि सबको आप ध्यान देते हो। ठीक है, अपने बीवी बच्चों, यानी कि आप एक तरीके से कई मोह माया, आप धर्म से दुनिया भर की चीजें आपका लगाव रहता। जब इन चीजों लगाव से आप ऊपर उठ जाएंगे तो इसी को कहा गया तीर्थ कहा गया। ठीक, दूसरी बातें आइए बात करते हैं कर का मतलब क्या होता है। कर का मतलब होता है करने वाला या बनाने वाला। ठीक है, ऐसा काम करने वाला व्यक्ति को क्या कहा गया, कर कहा गया।
और दोनों को मिलाकर क्या कहा गया, तीर्थकर कहा गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के बारे में। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।